गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो हम शुरू कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या? देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। मान लेते हैं एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। इफ कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कैपिटल ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट है। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका एडजॉइंट जो है वो एडजॉइंट ए से डिनोट किया जाएगा। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एंड इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ए बराबर मान लेते कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। ध्यान से देखिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, मान लिया। ठीक है ना, तो इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि लेट C11 कामा C12 कामा C13 डॉट C33 be the cofactor of A11 A12 A13 डॉट A33। ठीक है, मतलब C11 जो है वो A11 का कोफैक्टर है, C12 है वो A12 का कोफैक्टर है, C13 वो A13 का कोफैक्टर है, C33 वो A33 का कोफैक्टर है। ठीक है ना, इससे क्या है, हम पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको डिनोट कर दे रहे C बराबर क्या दिया है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 दिस। तो एडजॉइंट ए जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब एडजॉइंट ए बराबर इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज। सी मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख देना। तो रो दिया है पहला C11, इसको कॉलम में लिख देंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो दिस इज अ एडजॉइंट है। ठीक है ना, अब आप कह रहे हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये तो पता ही है, मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप कोफैक्टर के बारे में वहाँ से देख सकते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, इसका अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए को डिनोट करेंगे एडजॉइंट ए। ठीक है ना, मान लेते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, दीज आर द एलिमेंट्स। ओके, जहाँ पर C11 C12 C13 C33 ये हमारे कोफैक्टर हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 A12 A13 या A33 के।
तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट है। ओके, नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 1 2 1 2 1 2 3 या 1 1 2 लिख लो, 1 1 2। दिस इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। हमें इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कैसे? पहले निकालेंगे C11, क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका निकालेंगे कोफैक्टर, तो ये कॉलम और रो छूट जाएगी, बचेंगे एलिमेंट 1 2 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद लिखेंगे C12, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या करेंगे? -1 की पावर 3, ये छूट जाएगा, ये क्या बचेगा? 2 2 1 2 2 2 1 2। -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसके बाद है C13 -1 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ, तो ये एलिमेंट जाएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये कॉलम और रो हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 1 1 1 -1 की पावर 4 प्लस 2 1 जा 2 -1 इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर C21 -1 की पावर 3, इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये गया, क्या बचा? 2 1 1 2 2 1 1 2। -1 की पावर 3 माइनस है, क्या हो जाएगा? 4 -1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, फिर C22 -1 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका एलिमेंट चाहिए? इसका कोफैक्टर, तो ये गया, ये क्या बचा? 1 1 1 2 1 1, क्या बचेगा आपका? 2 -1 इक्वल टू 1। इसके बाद निकालते हैं C23 का, C23 -1 की पावर 5, तो इसका कोफैक्टर क्या बचा? 1 2 1 1 1 2 1 1, क्या हो जाएगा? -1 -2 इज इक्वल टू 1। आगे है C31 -1 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका कोफैक्टर ये जाएगा, ये 2 1 1 2 2 1 1 2, क्या हो जाएगा बेटा? 4 -1 इक्वल टू 3। फिर C32 -1 की पावर 5 दिस 32 का, तो ये जाएगा, क्या बचेगा? 1 1 2 2 1 1 2 2, तो -2 -2 है ना, 2 1 जा 2 -2 इज इक्वल टू 0 रहेगा। फिर C33 -1 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड दिस साइड हो जाएगा 1 2 2 1 1 2 2 1 इज इक्वल टू 1 -4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स C बराबर क्या हो जाएगा बेटा? देखिए 0 0 -2 1, फिर क्या है? -3 1 1, फिर है 3 0 -3
3 0 -3 दिस। ये क्या हो गया अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें, मतलब रो को कॉलम के फॉर्म में, तो हो जाएगा 0 -2 1 -3 1 1 3 0 -3 दिस। ये आपका हो गया आंसर। नोट करिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अगर एक कोई भी n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने जैसे पहले बताया है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी उसका एडजॉइंट निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक कोई भी n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहली प्रॉपर्टीज है इसमें कि अगर दिया है एडजॉइंट A इंटू A बराबर A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू मॉड A इंटू I, ये होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कि अगर इफ़ कैपिटल A B सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं क्या होती है कि मॉड A डेट इज मॉड A इज इक्वल टू 0। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, देन तब आप क्या कहेंगे कि एडजॉइंट A इंटू A या A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू मॉड A 0 हो जाएगा। इस कारण इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड कि अगर कहीं पर दिया है आपको कि A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ कैपिटल A B एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कैपिटल A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डेट इज मॉड A इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक है ना। इस केस में हम कह सकते हैं कि देन एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मॉड A की पावर n-1 दिस। अगर एडजॉइंट A का मॉड लिया जाए, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट लिया जाए, वो दिया जाएगा मॉड A की पावर n-1, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए। अगर दिया है एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, समझ रहे, दो मैट्रिक्स दे रखी, उनके मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट निकालेंगे तो दिया जाएगा एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सिमिलरली अगर इसको जनरलाइज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A B C, मान लो 3 मैट्रिक्स में बात करी हमने, तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ C इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना, दिस। इसके बाद है अगर दिया है एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, ठीक, तो दिस इज एडजॉइंट A होल का ट्रांसपोज भी होता है। जल्दी से नोट करो। और अगर ये दिया है, एक ये भी प्रॉपर्टीज होती है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, ये होता मॉड A की पावर n-2 इंटू I का मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स जो n बाई n ऑर्डर की होगी, ठीक है ना।
और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा, देखिए अगर मॉड लेंगे तो मॉड इस पूरे का लेना पड़ेगा, मॉड ए की पावर n-2 इंटू आई, ठीक है ना। यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगी। अब ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट, जब हम इसे कॉमन लेंगे ना तो ये हर एक एलिमेंट से, मतलब हर एक रो से कॉमन आएगा। यहाँ पे रो कितनी होंगी, n रो होंगी, तो n रो से कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ए की पावर n-2 का पावर n इंटू ये क्या हो जाएगा आई, मॉड आई, ठीक है ना। दिस लिखिए जल्दी से, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ। एडजॉइंट अब एडजॉइंट होता है मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए होगा, सॉरी, ये नोट कर लीजिए, और ये हो जाएगा इस तरीके से ए। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ए की पावर n इंटू n-2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ये हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा मॉड ए की पावर n² - 2n + 1, दिस इज़ मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। जल्दी नोट डाउन करिए। नोट कर लिया। एक और प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो a diagonal matrix। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, उसका अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो उसका एडजॉइंट भी डायगोनल ही होगा, ठीक है ना। ये अब हम इसके बाद एक एग्जाम्पल उठाएंगे, तो पहले काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है, जल्दी से। देखिए अब एक क्वेश्चन दिया है कि इफ़ कैपिटल ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 एंड 1, हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। देखिए अगर हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमें एडजॉइंट ए मिलेगा, फिर उसका भी एडजॉइंट निकालेंगे, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पता है, मैंने आपको बताया था, सिंस एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, याद है अभी मैंने बताया था क्या है, मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1, ओके। नाउ क्या करना है, इसको सॉल्व करते, 3 ये गया ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 ये क्या हो जाएगा, -3 -+ 4, माइनस पहले से होता है, -3 माइनस प्लस हो गया, ये गया, ये क्या हो गया 2 - 0, फिर +4 दिस एंड दिस, क्या बचेगा 2 बन जाए 2 माइनस का 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा 3 4 में से 3 गया 1, 3 बन जाए 3, 2 - 0 2, 3 2 जा 6, ठीक। ये -2 4 माइनस का 8, 6 3 9 9 - 8 1। तो
तो मॉड ए क्या आ गया हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आया। 6 3 9 9 माइनस 8 1, तो मॉड ए क्या आ गया हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आया। हमें क्या चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर, देखिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या है 1 1 की पावर n। n मीन्स क्या है यहाँ पे, बोलो, n मीन्स 3/3 ऑर्डर है तो 3 हो गया, तो 3 माइनस 2 इंटू ए, तो ये हो गया -1 की पावर 1, तो बनी रहेगा। और ये a का मतलब क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 -1 1, दिस, ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए बी एनी 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड मॉड ए बराबर आपको 2 दिया है, तब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ एडजॉइंट है, ठीक है ना। देखिए ये जो 3/3 ऑर्डर दे रखा है, तो इसका मतलब n बराबर कितना है, 3 है। मॉड ए बराबर आपको क्या दिया है, 2 दे रखा है। और आप अच्छे जानते हैं कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि क्या होता है, मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये बताया। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी है बताइए, 2 है, 2, n की वैल्यू कितनी है, 3 -1 का होल स्क्वायर, 2 की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, सिंपल सा है बिल्कुल क्वेश्चन। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए आप तो समझ लीजिए कि इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एनी टू मैट्रिसेस of same order such that, कैसी दे रखी है कि A इंटू बी या B इंटू ए इज इक्वल टू आई, देन B is called inverse of A। मतलब समझ लीजिए, अगर ए और बी कोई दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ साथ सेम ऑर्डर होनी चाहिए, बी एनी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना। और इस प्रकार हो कि ए इंटू बी या बी इंटू ए निकाले तो वो यूनिट मैट्रिक्स हो, तब ए और बी वो इन्वर्टिबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, ठीक है ना। यानी कि B जो है वो A का इन्वर्स कहलाएगा। कैसे, B इज इक्वल टू A इन्वर्स, या हम कह सकते हैं A इन्वर्स होगा B का, ठीक है ना। डेट इज़ फाइनली हम ये कह सकते हैं कि A इन्वर्स इंटू A कहें या A इंटू A इन्वर्स बराबर I होगा। अब A इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है अपने पास, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर क्या कहा था मैंने, मॉड ए इंटू आई, ठीक है। अगर हम यहाँ से मॉड ए को इधर ले आएँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए इंटू ए, ठीक है ना, बराबर आई। मैंने क्या कहा कि हम ये जानते हैं कि A इन्वर्स इंटू ए बराबर यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो इससे इक्वेटिंग कर लेंगे तो हम कहेंगे कि A इन्वर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है अपने पास कि कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका एक यूनिक इन्वर्स होता है। तो लिखो एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse। हर मैट्रिक्स का अपना जो है एक यूनिक इन्वर्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज है कि अगर A इंटू बी का इन्वर्स दिया है तो ये होगा बेटा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ओके, अगर इसको जनरलाइज करें A इंटू बी इंटू सी का इन्वर्स, देन दिस इज इक्वल टू C इन्वर्स इंटू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। इसके बाद है A इन्वर्स का अगर इन्वर्स ले लें तो हमेशा A ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद है कि अगर A ट्रांसपोज का इन्वर्स लें या A इन्वर्स का ट्रांसपोज, दोनों ही सेम रहेंगे। नेक्स्ट है अगर A ट्रांजुगेट दे रखा, दिस इज अ ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, A ट्रांजुगेट का इन्वर्स लें या A इन्वर्स का ट्रांजुगेट लें, दोनों ही सेम रहेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ कैपिटल ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 एंड मॉड ए बराबर 5, देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करना है। देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो हमारी सिंगुलर है तभी वो अगर कोई मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर दे रखी है इसका मतलब मॉड ए बराबर 0, इस केस में किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इन्वर्टिबल है इसका मतलब मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्वर्टिबल ये शो कर रहा है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, दूसरा दे रखा है कि इफ़ कैपिटल ए इज़ एन इन्वर्टिबल, अगर कैपिटल ए इन्वर्टिबल दे रखी है 3×3 ऑर्डर मैट्रिक्स की, जहाँ पर मॉड ए 2 दे रखा है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बताना है। तो इसकी वैल्यू आप बताइएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये फाइंड करिएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आप लगाइए, फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।